तो सरकार तक तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले विपक्ष की बात जरूर सुनेंगे। हमारे साथ अजय यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। इस मसले को लेकर अजय यादव जी, हमारा आने का मकसद क्या है अभी आप समझ पाई होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये भीड़ कमती है तो इसमें नीतीश कुमार की पीठ ठोकनी चाहिए, क्योंकि उनके जो जितने अधिकारी उन्होंने बेहतर काम किया, मामले का निपटारा उधर ही कर दिया, लोगों के पास शिकायत नहीं है, सीएम तक क्यों आएंगे। लेकिन अगर जनता दरबार में भीड़ बढ़ती है, और आज तो ऐसा केस आ गया कि अब जो सरकार के जो विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, उनके पास उनके ऊपर मामला हत्या का होता है, डीजीपी साहब को सौंपना पड़ता है, तो कई सारे ऐसे मामले हैं। तो क्या इस पूरी स्थिति को समझते हुए विपक्ष क्या कहना चाहता है इस पर? देखिए, एक लाइन में बोला जाए तो बिहार का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो हमारे संविधान में नौकरशाह होते हैं, और हमारे संविधान में वोट के माध्यम से चुना हुआ प्रतिनिधि ही सबसे ऊंचा पद होता है। नीतीश कुमार जी के राज में विधायकों की कोई पूछ नहीं है। ये नौकरशाह जो है वो अफसरशाह हो गए हैं, मनमानी करते हैं। अब विधायकों की बात छोड़ दीजिए, जो इनके सहयोगी बीजेपी दल है, इनके जो मंत्री है, क्या इन मंत्रियों के प्रधान सचिव क्या इन मंत्रियों की बात सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और ये निर्देश नीतीश कुमार जी के माध्यम से ही दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाए। लेकिन अगर आप जनता दरबार की बात करें तो पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे, कई समस्याएं आती थी, लेकिन किसी का निदान नहीं होता था। आज कई सालों बाद उनकी नींद खुली तो वो फिर जनता दरबार शुरू किए, और फैक्ट है कि आज भी किसी का निष्पादन, किसी का सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। एक समय था जब एक नियम बना हुआ था लालू प्रसाद यादव जी के समय कि ब्लॉक पे हर सप्ताह में एक बार कम से कम जनता दरबार हो, जिसमें सीओ बैठे, थाना प्रभारी बैठे। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब थाना पे केस दर्ज करने जाइए तो आपकी बेइज्जती होती है, आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है। यही लालू प्रसाद यादव जी थे जब वो बोले थे कि थाना पे अगर कोई एफआईआर करने जाता है तो संवेदनशीलता के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि वो एक दुखी व्यक्ति है, उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। आज विधायक की पैरवी से एफआईआर होता है, वो भी गारंटी नहीं है कि एफआईआर होगा कि नहीं। टेबल टू टेबल, आप इसे फीस कहें, रिश्वत कहें, घुसखोरी कहें, इसके बिना काम नहीं चलता है। बालू बंद है, बालू बंद है, कहां पे बालू बंद है? बालू जा रहा है। मसलों को जो ठीक है, मसलों को आप जोड़िए। प्रेमचंद्र पटेल जी, एक आरोप तो है ठीक है मैडम, अजय यादव जी हम आते हैं। तो बात तो ये है कि जो नौकरशाह हैं, जिन्हें काम करना है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सवाल तो यही है। प्रेमचंद्र पटेल जी, एक बड़ा आरोप है, लगातार फरियादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ब्लॉक स्तर पर सबसे बड़ी बात है कि एसपी डीएम साहब का जो काम है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, और फिर उन्हीं अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है कि भाई आपका जो मामला है ये पत्र दे दीजिए, फलाने अधिकारी को दे दिया जाता है, वो अपनी तरफ से डील करेगा। वो फरियादी फिर उस अधिकारी तक जाता है, उसे पहुंचना था, चाहिए था वहीं, वो भरोसा खत्म हो गया। इस भरोसे को जगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जनता दरबार का कंसेप्ट कहां पर जाकर फेल होता है, कौन फेल कर रहा है? विवेक जी, आप देखेंगे कि 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तय किया जनता दरबार लगाने का, कि हम सप्ताह में एक दिन लोगों से मिलने का काम करेंगे। और जनता दरबार में जो भीड़ें जुटती थी, आज जो है से उसका 1/4 भी भीड़ नहीं आती है। तो निश्चित तौर पे जो है से मुख्यमंत्री पर भरोसा था, मुख्यमंत्री के कामों पर भरोसा था, तो लोग जो है से आते थे। आज भी जो है से जब उनका निपटारा नीचे स्तर पर हो जाता है, जो जटिल समस्या है, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो जटिल समस्या होती है, बड़ी समस्या होती है, जो नीचे स्तर पर नहीं सुलझ सकता है। आज जो है से जिलाधिकारी और एसपी भी जनता दरबार लगाते हैं, थाना प्रभारी और सीओ और बीडीओ भी जनता दरबार लगाते हैं, और मंत्री भी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो सब स्तर पर नहीं लग रहा है। आपको नहीं पता है तो आप जानकारी लीजिए। कहीं पे ये गलत बात बताया जा रहा है, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है। इनको जमीनी हकीकत का पता करना चाहिए। केवल मीडिया में आकर करके, चैनल पर बैठ करके सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ आप जाइए, थाने पर सीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, और एक एक लोगों की शिकायत आती है, सुनते हैं,
जो सत्ता में है वो तो सो ही जाए। अभी अगर बिहार की समस्या इतनी जटिल है, आखिर जनता दरबार को बंद क्यों करना पड़ा? इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि सोल्यूशन नहीं निकला। आज कंपटीशन में हर दल जनता दरबार लगा रहे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी सुने और डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया गया, तो काम क्या हुआ? जब तक किसी काम का सोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक काम नहीं हो रहा है। बस समस्याएं लेकर के जाने से नहीं होता है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। किसी की बात नहीं सुन रही है। तेज प्रताप का बात प्रेमनंदन पटेल जी, फिर आप तेज प्रताप तेजस्वी प्रेमनंदन पटेल जी मुद्दे पर रहते हैं। प्रेमनंदन पटेल जी नहीं, प्रेमनंदन पटेल जी नहीं, आप दूसरे मुद्दे पर नहीं जाइए। नहीं, ये इसमें कहा तेज प्रताप आ गए, जनता दरबार में थोड़ी तेज प्रताप तेजस्वी। प्रेमनंदन पटेल जी रुक जाइए। प्रेमनंदन पटेल जी किसी पार्टी विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। प्रेमनंदन पटेल, अजय यादव जी एक मिनट, अजय यादव जी हम अपनी बात कह रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। अजय यादव जी, अजय यादव जी मंत्री की बात सुनी जा रही है, एक मिनट हमारी बात नहीं सुनी जाती है। प्रेमनंदन पटेल जी और मुख्यमंत्री प्रेमनंदन पटेल जी आप वरिष्ठ नेता है, रुक जाइए रुक जाइए, आप वरिष्ठ नेता है, जरा रुक जाइए। किसको नहीं मालूम है? पूरे चैनल पे चला, मीडिया में चला कि बीजेपी के मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। प्रेमनंदन पटेल जी एक मिनट मौका दीजिए, सुनिए सुनिए, हम गिनवा रहे हैं ना, हम सब कैसे कैसे नहीं कैसी कैसी बातें अगर जनता दरबार में पहुंच रही, कौन कौन से मामले पहुंच रहे हैं हम बता रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं, कुंतल कृष्णा जी बता रहे हैं। आपको पीछे क्यों जाना पड़ता है? प्रेजेंट की बात करें। एक मिनट अजय यादव जी, भरोसा आज सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति न की जाए विवेक जी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के दिन में मुख्यमंत्री ने जनता तक का दरबार शुरू किया, एक सराहनीय कदम है, पर जनता के दरबार में कोरोना काल में हम सबको पता है कि 200 लोगों को ही आने की अनुमति है, उसके बाद इतनी लंबी भीड़। इस बात पे चर्चा की जाए, क्योंकि यह जनता का सवाल है। विवेक जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, शायद यहां बैठे सारे लोग इस बात पे सहमति जताएं, राजनीति के कारण असहमत हो जाए हमारे बड़े भाई तो बात अलग है। कुछ ऐसी चीजें इस सरकार में हुई हैं पिछले दिनों में जिसपे माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में आज के दिन में सरकार मुख्यमंत्री सेंट्रिक ही चल रही है। कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण जिले में डीएम और एसपी बहुत ज्यादा अपने सामान्य कार्यों के अलावा बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। मसलन 2 मुद्दे, शराबबंदी और बालू, ये 2 ऐसे कार्य हुए सरकार के द्वारा। ये 2 निर्णय हुए, सही हुए गलत हुए तो सरकार और जनता निर्णय लेगी, पर इन 2 कारणों से जिले में मजिस्ट्रेट और एसपी इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि जिले में सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इस तरह के निर्णय लेने से पहले सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिले में एसपी और डीएम के पास जनता, गरीब जनता के लिए करने के लिए बहुत कार्य होता है। दिन में घंटे 24 ही होते हैं, और इस तरह के जब आप तुगलकी फरमान सुनाते हैं अचानक से कि आज से यह काम शुरू हो जाएगा, उसके लिए सरकार को सारी चीजों की बंदोबस्ती करनी चाहिए। आज आप देख लें, 3-4 विभाग हैं, पुलिस का विभाग, लैंड एंड रेवेन्यू विभाग, पीडीएस, शिक्षा, पोशाक विभाग, इन सब में समस्याओं की भरमार पड़ी हुई है, जो कि ये समस्याएं डीएम के स्तर पे नहीं, बीडीओ के स्तर पे सॉल्व होने वाली समस्याएं हैं। चलिए राहुल जी, राहुल जी बैठे हुए मेरे सवाल तो है, राहुल जी सवाल है, बात की संवेदनशीलता, राहुल जी सवाल तो है। देखिए अभी जो सवाल